0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाली 5 ग्राम बर्फ 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले 20 ग्राम जल में डाली जाती है। तो मिश्रण के अंतिम तापक्रम की गणना कीजिए। बर्फ की गुप्त उष्मा दे रखा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। देखो इस टाइप का सवाल बहुत बेहतरीन सवाल होता है बेटा। इसमें जो क्या होता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाली 5 ग्राम बर्फ को 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले 20 ग्राम जल में डाला जाता है तो ऑलरेडी क्या होगा बेटा, बर्फ का तापक्रम क्या होगा, बढ़ेगा और जल का तापक्रम घटेगा, क्योंकि ठंडी वस्तु उष्मा को लेता है और गर्म वस्तु उष्मा को देता है। जो उष्मा लेगा उसका तापक्रम बढ़ेगा, जो उष्मा देगा उसका तापक्रम घटेगा। तो मान लेंगे अंतिम तापक्रम T डिग्री सेंटीग्रेड है और ये T डिग्री सेंटीग्रेड बेटा अंतिम तापक्रम क्या होगा, 0 से अधिक और 45 से कम। ये बात दिमाग में रखना बेटा। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 5 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 5 ग्राम जल में बदलने के लिए कितनी उष्मा ली जाएगी। देखो बेटा, गुप्त उष्मा जो होती है वो जब बिना तापमान में परिवर्तन किए उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है बिना तापमान में परिवर्तन किए उसके किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है बेटा, उसकी अवस्था में परिवर्तन। देखो बर्फ पिघल के जल में कन्वर्ट हो रही है लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कन्वर्ट हो रही है, तब इसके द्वारा ली गई उष्मा जो होगी वो गुप्त उष्मा होती है बेटा। वो होती गुप्त उष्मा ml के बराबर, और ये ml होता है ये बर्फ का द्रव्यमान 5 ग्राम गुणे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। देखो उसकी बर्फ की गुप्त उष्मा है, L लेटेंट हीट होता है, उसकी गुप्त उष्मा 5 गुणे 80 करेंगे बेटा 400 कैलोरी हो जाएगा। अब 5 ग्राम का जो जल होगा वो बेटा 20 ग्राम के जल से भी उष्मा लेगा। 5 ग्राम का जल जब 20 ग्राम वाले जल में अब के साथ मिश्रण बनाएगा तब क्या करेगा, वो 5 ग्राम का जल भी उष्मा लेगा। अब वो उष्मा कितना लेता है बेटा, ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी को मैंने यहाँ m1 s1 डेल्टा t1 लिखा है। m1 5 ग्राम है, s जल की विशिष्ट उष्मा सदैव 1 मानी जाती है, और T1 क्या तापमान में परिवर्तन कितना होगा बेटा, फाइनल टेम्परेचर अगर T पहुंचा है तो 0 से T तक पहुंचा है तो फाइनल टेम्परेचर में परिवर्तन T-0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5T कैलोरी। इसी प्रकार अब बेटा 20 ग्राम जल द्वारा दी गई उष्मा, 20 ग्राम वाला जल कितना उष्मा देगा, M2S2 डेल्टा T2। M2 कितना है, 20 ग्राम जल की विशिष्ट उष्मा 1 होती है बेटा, और फाइनल टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 45 से T तक नीचे आया है तो 45 माइनस T। अब बेटा जो थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत होता है, उष्मागतिकी का सिद्धांत क्या होता है, वो बेटा जो गर्म वस्तु द्वारा ली गई उष्मा, गर्म वस्तु द्वारा दी गई उष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा के बराबर होता है। हमेशा गर्म वस्तु देता है उष्मा और ठंडी वस्तु लेता है, तो दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। उसमें ये रखेंगे 20 गुणे 45 माइनस T कर देंगे बेटा। ये गर्म वस्तु दे रही है इतनी उष्मा, 20 गुणे 45 माइनस T देखो बेटा, ये बराबर 400। ये 400 कैलोरी पहले जो कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही 400 प्लस, अब फिर जल जब इसके साथ बनाया बेटा कॉम्बिनेशन तब वो कितनी उष्मा लिया, 5T के बराबर। अब ये हो जाएगा बेटा 900 माइनस 20T। इसको देखेंगे 45 गुणे 20 करेंगे 900 माइनस 20T, 900 माइनस 20T बराबर 400 प्लस 5T, और इसको हल कर देंगे बेटा तो 25T बराबर 500, T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में डालेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ के 20 पे पहुंच जाएगा और ये 45 वाला घट के आ जाएगा 20 पे। बहुत बहुत